हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं जिस शिव पुराण के जिस प्रसंग को सुनाने जा रही हूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रसंग है। प्रसंग ये है कि भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। इसकी कहानी सुनने और सुनाने से दोनों लोकों में खुशी की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले इस प्रसंग को सुनने के लिए हम अपने शिव गुरु को स्तुति कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदया च जोगीन्द्रा नाम च जोगीन्द्रा गुरुनाम गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः शिवाय सत्यं पंचकृते विदे नंदनेक चितानंद घनसतम परमार्थे विभाषणे। चलिए आइए 9वें खंड के 15वें अध्याय में जो लिखा हुआ है उसको सुनते हैं और सुनाते हैं। नारद जी बोले, हे पिता, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सभी देवता वीर रूप में पूजे जाते हैं, सभी देवता वीर रूप में पूजे जाते हैं अथवा केवल शिव जी को ही वीर रूप में पूजा जाता है। आप मुझे यह भी बताइए कि क्या केवल शिव जी के ही लिंग की पूजा करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भगवान सदाशिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दे सकता। इस संबंध में उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस वृत्तांत को सुनने से दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव ब्रह्म स्वरूप निर्गुण, सगुण, लिंग रूप तथा निराकार हैं। शिव जी के वीर स्वरूप का वर्णन साकार रूप में किया जाता है। अस्तुलिंग तथा वीर, अस्तुलिंग तथा वीर, इन दोनों रूपों में भगवान सदाशिव सब लोगों द्वारा पूजा किए जाने योग्य हैं। ब्रह्म का नाम किसी अन्य देवता के लिए नहीं दिया जा सकता। यह तीनों लोक भगवान सदाशिव के सेवक हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त अन्य कोई देवता निष्कलंक नहीं है। यही कारण है कि अन्य किसी देवता को अपने लिंग की पूजा नहीं करानी चाहिए। अन्य सभी देवताओं में ब्रह्म तत्व अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, इसलिए शिव जी का वीर लिंग सब देवताओं द्वारा पूजा किया जाने योग्य है। यह बात अत्यंत प्राचीन तथा प्रसिद्ध भी है। जो मनुष्य इस वृत्तांत को पढ़ते हैं उन्हें भी सिद्धियां प्राप्त होती है। हे नारद, इस संबंध में नंदीश्वर ने सनत कुमार से बहुत कुछ कहा था। सनत कुमार ने एक बार उनसे यह कहा, हे नंदीश्वर, आपने शिव जी के अत्यंत पवित्र चरित्रों का वर्णन किया है, परंतु आपने शिव जी के लिंग की पूजा का जो प्रतिपादन किया है उससे मेरे मन में संदेह की उत्पत्ति हुई है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे शिव जी के लिंग का वर्णन सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नंदीश्वर ने उत्तर दिया, हे सनत कुमार, पिछले कल्प में जब प्रलय हो गया, उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु एक दूसरे से विवाद करते हुए परस्पर युद्ध करने लगे।
तब भगवान सदाशिव उन दोनों का अहंकार दूर करने के हेतु एक आदि अंत से रहित ज्योतिर्मय खंभे के रूप में प्रकट हुए। वह खंभा लिंग के समान लक्षणों वाला था। उस समय शिव जी ने उन दोनों के अहंकार को नष्ट कर परम धर्म की शिक्षा दी। तभी से तीनों लोकों में लिंग वीर की पूजा प्रचलित हुई है। इस संबंध में मैं तुम्हें पूर्व काल की एक कथा सुनाता हूँ। हे सनत कुमार, पूर्व समय में सब देवताओं के स्वामी विष्णु अपनी सैया पर आनंद पूर्वक शयन कर रहे थे। उसी अवसर पर ब्रह्मा कहीं से उनके समीप जा पहुँचे और उन्हें लेटे हुए देख अत्यंत क्रोध और अहंकार में भरकर इस प्रकार कहने लगे, हे अभिमानी, तुम कौन हो जो हमारे आने पर भी इस प्रकार लेटे हुए हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं तथा अत्यंत कृपा करके तुम्हारे पास आए हैं। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम हमारे पुत्र हो, अस्तु तुम्हें ऐसे कटु वचन कहना उचित नहीं है। तुम यहाँ आनंद पूर्वक बैठो और अपने अहंकार को त्याग दो। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे विष्णु, तुम हमें अपना पुत्र किस प्रकार कहते हो? इस प्रकार की दुर्बुद्धि द्वारा अपने हृदय से कर्म को त्याग देना श्रेष्ठ नहीं है। क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि हमारे नाम स्वयंभू, अज, परमेष्ठी, विधाता तथा ब्रह्मा आदि है? हम तुम्हारे पिता हैं और तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं। हमारा उत्पन्न करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है जो तुम स्वयं को हमारा स्वामी कहते हो। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम हमारी नाभि से उत्पन्न हुए हो और माया में भूलकर अपने को सबका स्वामी समझ बैठे हो। हे सनत कुमार, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु बहुत समय तक विवाद करते रहे। तब उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। उस समय दोनों ओर के संबंधी सहायक तथा गण आदि भी अपना अपना पक्ष लेकर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने में प्रवृत्त हो गए। दोनों ओर से अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे। उस युद्ध को देखकर सभी देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु शिव जी की माया के वशीभूत होने के कारण वास्तविक भेद को कोई नहीं जान सका। युद्ध करते समय विष्णु ने ब्रह्मा के ऊपर माहेश्वर नामक बाण छोड़ा। तब ब्रह्मा ने भी क्रुद्ध होकर पशुपात्र अस्त्र का प्रहार किया। वे दोनों बाण एक दूसरे से मिलकर प्रलय करने लगे तथा संपूर्ण सृष्टि में अग्नि वर्षा कर बैठे। उस समय सब देवताओं ने अत्यंत भयभीत होकर यह विचार किया कि हमें शिव जी की शरण में जाकर रक्षा करने हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। 16वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्रों, तुम्हारे मुख अत्यंत चिंतित दिखलाई देते हैं। अस्तु तुम हमें अपना दुख के कारण सुनाओ। यह सुनकर सब देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, इस समय ब्रह्मा तथा विष्णु में महाभयानक युद्ध हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो थोड़ी ही देर में प्रलय हो जाएगा। उन दोनों के बाणों द्वारा निकली हुई अग्नि तीनों लोकों को भस्म किए देती है। हम भी उस ज्वाला में भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सनत कुमार, यह सुनकर भगवान सदाशिव ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम निःशंक रहो, हम वहाँ जाकर युद्ध बंद कराए देते हैं। इतना कहकर शिव जी ने अपने गणों को भी चलने की आज्ञा दी। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा जय जयकार होने लगा। तदुपरांत शिव जी गिरजा तथा अपने पुत्रों सहित मद्र नामक रथ में बैठकर देवताओं सहित युद्ध स्थल में जा पहुँचे। वहाँ शिव जी ने उन दोनों देवताओं को अपनी माया के वशीभूत युद्ध करते देखकर अपने ज्योति स्वरूप को प्रकट किया। उस ज्योति स्वरूप की गति को कोई भी नहीं जान सका तथा उस महा ज्योति के प्रकट होते ही ब्रह्मा तथा विष्णु के बाण एक दूसरे से अलग हटकर शांत हो गए। इस आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध करना बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि हम दोनों में जो व्यक्ति इस ज्योति स्वरूप खंभ के आदि तथा अंत का पता लावेगा वही उसका सबका स्वामी स्वीकार किया जाएगा। इस निश्चय अनुसार विष्णु शुकर का स्वरूप धारण कर पृथ्वी के नीचे की ओर चले तथा ब्रह्मा हंस का स्वरूप धारण कर आकाश की ओर उड़े। परंतु उन दोनों में से किसी ने उस ज्योति रूप खंभे का आदि अंत नहीं पाया
तब ब्रह्मा केतकी के फूल को अपने साक्षी के रूप में साथ लेकर लौटे और केतकी ने विष्णु जी से यह झूठ बात कही कि ब्रह्मा ने उस ज्वाला के आदि को देख लिया है, परंतु विष्णु ने इसी सत्य को स्वीकार किया कि इस ज्वाला के अंत को नहीं पा सके हैं। आज की इतना ही है। अगले प्रसंग को गुरु की प्रेरणा से